कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगी तो उनके शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे तो राजनीति की नर्सरी खत्म हो जाएगी, सच्चा महिला नेतृत्व नहीं उभरेगा। इसलिए राजनीति में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता को संबोधित करना होगा। योग्य प्रतिनिधित्व के लिए योग्यताएं विकसित करनी होंगी। साथ ही सामाजिक मानसिकता भी एक दिन में नहीं बदलेगी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को राजनीति में आने से रोकने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी किए जाते हैं। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है, इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे, मानना है यही है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए पुख्ता तैयारी हो, सिर्फ हवा हवाई बात या लफ्जबाजी नहीं। कुल मिलाकर सरकार से हमारा यह कहना था कि जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं। इनकी रूढ़िवादी सोच में महिला का कोई स्थान नहीं है। ये स्कूलों को बंद करके दूर करना चाहते हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान लड़कियों को ही होगा, क्योंकि सुरक्षा के नाम पर मां बाप बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में कमजोर रखने की सबसे अधिक हानि स्त्रियों को ही होती है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक मानसिक कारणों से वो पोषण व अन्य तरह शारीरिक जरूरतों के लिए सदैव उपेक्षित रहती हैं। संपत्ति में बेटी को हिस्सेदारी को लेकर आज भी परिवार टूट रहे हैं। वर्क प्लेस सिक्योरिटी डिस्क्रिमिनेशन पर बात होनी चाहिए। तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था,
जिसमें जनगणना आधारित परसीमन को नकार कर पिछड़ी दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन परसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे।